आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में दिया है कि संलग्न चित्र में मुड़े तार में आई एम्पियर धारा है। केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। यदि कोण अल्फा को 90 डिग्री हो तब चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, ये हमें बताना है। तो जैसे कि हमें पता है कि इस चित्र में क्या हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के लूप हैं। एक हमारा ये त्रिज्या वाला गोलाकार लूप है, ये हमारा एक है, एक हमारा ये वाला है। तो इन दोनों के कारण हमें पॉइंट O पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब जैसा कि ये हमारे क्या है, दोनों लाइन है, तो लाइन के कारण चुंबकीय क्षेत्र किसी भी पॉइंट पे अगर वो लाइन उसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। अगर इस लाइन को हम देखेंगे, ये हमारा पॉइंट O से ही पास कर रहा है, पॉइंट O पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो पॉइंट O से पास कर रहा है, जिसके कारण इस लाइन के कारण चुंबकीय क्षेत्र पॉइंट O पे 0 हो जाएगा। सेम इसी लाइन की इस तरह की बात करें, ये लाइन भी हमारा पॉइंट O से ही पास कर रही है। पॉइंट O पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। जैसा कि हम जानते हैं जिस पॉइंट पे हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अगर उसमें धारा उसी पॉइंट से होकर पास कर रही है तो उसके कारण उस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हमें पता है कि ये लाइन 1 मान लेते हैं, हमारा एक लाइन 1 था और ये लाइन 2 था, तो दोनों लाइन 1 और 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, पॉइंट O पे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये लाइनें क्या है, इसी O से पास कर रही हैं। अब हमारे पास बचा क्या, एक लूप बचा P T S और दूसरा क्या बचा Q I R। अब इन दोनों वृत्ताकार लूपों के कारण पॉइंट O पे चुंबकीय क्षेत्र हमें निकालना है। अब जैसा कि पता है अगर कोई भी वृत्ताकार लूप होता है तो सेंटर से इस तरह से कोई भी वृत्ताकार लूप अगर होता है, अगर देखेंगे इस तरह से कोई अगर वृत्ताकार लूप है तो सेंटर या केंद्र पर कितना एंगल बना रहा है, 2 पाई बना रहा है। ये हमारा सेंटर केंद्र पर कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। तो उसके कारण जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र सेंटर पे आता है उसकी वैल्यू क्या आती है, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई अपॉन आर। थीटा क्या होता है, हमारा जो भी केंद्र पर एंगल बनता है। मान लेते हैं अभी हमारा कुछ इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट था, एक और एग्जाम्पल देख ले। मान लीजिए कुछ इस तरह से हमारे पास एक O था और ये हमारा ये लूप था, तो इस लूप का केंद्र जो था, केंद्र हमारा पॉइंट O था, इसमें धारा I बह रही थी, इसमें भी मान लेते हैं धारा हमारी I बह रही है। तो यहाँ से अगर हम चुंबकीय क्षेत्र पॉइंट O पे निकालेंगे, उनके बीच में क्या है, कोण है, ये थीटा है। तो यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा पॉइंट O पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा आई अपॉन आर। तो थीटा क्या होता है, हमारा जो भी ये लूप होगा वो केंद्र पे जितना एंगल बनाएगा वो क्या होता है, थीटा होता है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर पूरा गोला बनेगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई आई अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला हमेशा याद रखिए किसी भी लूप के कारण। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया अगर उसके कारण हम देखेंगे, अगर हम बात करें लूप, कौन सा लूप, ये हमारा लूप बात करें पी टी एस, तो ये क्या बन रहा है, पी टी एस की अगर हम बात करें, पी टी एस हमारा ये है, ये हमारा पी टी एस है। इस लूप पे अगर देखेंगे तो इसमें धारा कितनी बह रही है, आई। इस लूप के कारण इसकी त्रिज्या क्या है, R1। इस लूप के कारण पॉइंट O पे अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो पॉइंट O पे इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अगर पॉइंट O पे त्रिज्या परिधि, ये हमारा A है तो इसकी त्रिज्या क्या है, R1 क्वेश्चन में गिवन है। पॉइंट O पे अगर हम कोण देखेंगे, ये लूप हमारा क्या है, PTS पे, तो केंद्र पे बना कोण क्या होगा, ये हमारा केंद्र पे जो भी कोण बनेगा किसके बराबर बनेगा, ये कोण हमारा बनेगा, ये हमारा केंद्र पे कोण बनेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई। अगर पूरा होता 2 पाई, पर इसमें क्या है, अल्फा घटा देना, 2 पाई माइनस अल्फा। अगर ये वृत्त पूरा होता इस तरह से तो हम केंद्र पे क्या करते, 2 पाई एंगल ले लेते तो ये हमारा कोण पूरा हो जाता। लेकिन ये पूरा वृत्त नहीं है, सिर्फ वृत्त हमारा P और S तक है, या वृत्त हमारा यहीं तक है, तो उसके लिए एंगल केंद्र पे जो बनेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अगर लिखेंगे पॉइंट O पे किसी भी लूप के कारण, यही फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा आई। तो यहाँ से B लूप के कारण लिखेंगे तो B1 मान लेते हैं इसको, तो B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थीटा की वैल्यू इस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस धारा कितनी बह रही है, अल्फा, ये हमारा कोड हो गया, धारा इसमें बह रही है आई, अपॉन में इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या आर। आर क्या होता है, लूप की त्रिज्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल R1। ये हमारा B1 आ गया, लूप बड़े वाले लूप के कारण, लूप कौन सा, PTS के कारण। तो यहाँ से B1 की वैल्यू हमने निकाली। इसकी दिशा हम कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से अपनी अंगुलियों, अपने हाथ की चारों अंगुलियां दाएं हाथ की धारा की दिशा में करते हैं तो अंगूठा हमारा क्या देता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देता है। तो अभी इस केस में हमारा अंगूठा किस दिशा में आएगा, इस केस में हमारा अंगूठा अंदर की तरफ आएगा, तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ। अब हम बात करते हैं इस छोटे से लूप के कारण, लूप क्यू आर के कारण। तो यहाँ से अगर देखेंगे लूप क्यू आर के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र पॉइंट O पे निकालेंगे, लूप क्यू आर के कारण, तो अभी हमने क्या निकाला था, लूप PTS के कारण।
अब हम लूप क्यू आर के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। लूप क्यू आर में धारा कितनी भरी आई, उसकी त्रिज्या क्या है R1, कोण कितना बना रहा है सेंटर पे अल्फा, ये वाला सिचुएशन बन रहा है। इस केस में ये वाला सिचुएशन बन रहा है, कोण कितना सेंटर पे केंद्र पे बना रहा है अल्फा का, उसमें धारा क्या भरी आई, उसकी त्रिज्या गिवन है R2। तो इस केस में अगर चुंबकीय क्षेत्र लिखेंगे B2 मान लेते हैं, तो B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, थीटा की वैल्यू इस केस में क्या है अल्फा। हमेशा याद रखिएगा जो ये केंद्र होगा, केंद्र पे जितना भी कोण बनाएगा ये लूप वही हम लेंगे। तो इस केंद्र पे हमारा अल्फा कोण बना रहा है ये लूप, तो अल्फा धारा कितनी भरी आई और उसकी त्रिज्या क्या है R2, ये हमारा B2 हो जाएगा। अब इसकी अगर हमसे कोई दिशा पूछे, दिशा अभी बताना है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ से अगर हम दिखाएंगे तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी अंदर की तरफ। चूँकि अगर हम धारा की दिशा पे अंगुलियाँ करेंगे और केंद्र की दिशा में, केंद्र की तरफ जो भी हमारा अंगूठा के जिस दिशा में होगा वो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो धारा की दिशा में अपनी अंगुलियां हम घुमाएंगे दाएं हाथ की, तो हमारा अंगूठा अंदर की तरफ आएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा अंदर की तरफ होगा। अब हम पॉइंट ओ पे, BO पे अगर हम नेट चुंबकीय क्षेत्र देखें तो क्या हो जाएगा, दोनों B1 और B2 एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, B1 प्लस B2। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई माइनस अल्फा, ये थीटा है, इसमें धारा कितनी बह रही है आई, और इसकी त्रिज्या क्या है इस लूप की R1। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अल्फा, कोण क्या बन रहा है अल्फा, आई अपॉन इसकी त्रिज्या क्या है R2। और यहाँ से अगर हम देखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ से हम अगर आई कॉमन ले लें तो यहाँ से हम देखेंगे अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 पाई माइनस अल्फा अपॉन R1 प्लस में, और यहाँ क्या बचेगा अल्फा अपॉन R2। यहाँ से ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ गई। तो बी नेट क्या हो जाएगा पॉइंट ओ पे चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू, ये चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू आ गई। इसको हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, फार्मूला चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी लूप के कारण हमने देखा, तो ये हमारा, और इसकी दिशा क्या हो जाएगी अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर अल्फा की वैल्यू क्या कर दें 90 डिग्री कर दें तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे अल्फा क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पुट अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ से अगर अल्फा 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, अगर देखेंगे तो बी नेट की वैल्यू, बी नेट क्या होता है हमारा रिजल्टेंट चुंबकीय क्षेत्र, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और अल्फा यहाँ से देखेंगे 2 पाई माइनस अल्फा को अगर 90 डिग्री रखेंगे क्या हो जाएगा पाई बाई 2 अपॉन R1 प्लस इसको क्या रखेंगे पाई बाई 2 अपॉन R2। ये हमारा, अगर अल्फा को हमने क्या किया पाई बाई 2 या 90 डिग्री पुट कर दिया, तो ये हमारा आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये 2 पाई क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2R, तो यहाँ से हो जाएगा 3 पाई बाई 2 R1, यह नीचे बनेगा, और यहाँ हमारा क्या बचेगा, यहाँ बच हो जाएगा पाई बाई 2 R2, पाई बाई 2 R2। तो यहाँ से देखेंगे अगर इसको हम थोड़ा सा और यहाँ से देखें 3 पाई को हम कॉमन ले लें, 3 पाई बाई 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा 3 पाई प्लस पाई, ऐसे हम क्या लगेंगे पाई बाई 2 इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो पाई बाई 2 अगर बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ से हमने पाई बाई 2 बाहर निकाल लिया, पाई बाई 2, तो अंदर क्या बचेगा 3 बाई R1 प्लस यहाँ से हम देखेंगे 1 बाई R2, यहाँ से 1 बाई R2, ये हमारा क्या हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से देखेंगे पाई बाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो हमारा बी नेट परिणामी चुंबकीय क्षेत्र आएगा एकदम पूरा सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी पाई नॉट आई बाई 8 3 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पॉइंट ओ पे चुंबकीय क्षेत्र जो आएगा वो सॉल्व करने के बाद हमारा इतना आएगा। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में टफ लगा होगा आपको, पर ये आसान है। इसको चुंबकीय क्षेत्र के फार्मूले को आप याद रखिए, दोनों को जोड़ दीजिएगा। दोनों जोड़ने के बाद में अगर बोर्ड में ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो भी पूरा नंबर मिलेगा। सो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ये आ जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।